मिथिलेश भाटी की लड़ाई नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। सचिन की लप्पू और झिंगूर कहने वाली मिथिलेश भाटी को सीमा ने अपने वकील के जरिए कानूनी नोटिस भिजवाया है, जिसके बाद मिथिलेश भाटी ने एक बार फिर सचिन और सीमा पर हमला बोला। हम आपको दिखाएंगे मिथिलेश भाटी का सबसे लेटेस्ट बयान। मिथिलेश भाटी ने साफ साफ कह दिया है कि वो अपने बयान के लिए किसी भी हाल में माफी नहीं मांगेंगी। अगर सीमा हैदर उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई करना चाहती है तो उसके लिए तैयार है। आपको बताते चले मिथिलेश भाटी का ये बयान आया, पहली बार मिथिलेश भाटी की बेस्ट फ्रेंड भी अब उनके समर्थन में उतर आई है। मिथिलेश भाटी की जो दोस्त हैं उन्होंने कहा है कि लप्पू और झिंगूर गांव की बोलचाल की भाषा है, ये किसी के लिए जानबूझकर नहीं बोला गया। पहला सवाल, अमित जानी ने आज तो गाना भी रिलीज कर दिया, अपनी फिल्म का दावा कर रहे हैं फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। टाइम बताएगा। उन्होंने वैसे कितनी फिल्म बना ली हैं जो सुपर सुपर हिट गई हैं? मेरी नज़र में तो एक भी नहीं है। और भी बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, वो क्यों नहीं आए? और सीमा हैदर ने तो उनको पहचानने से ही मना कर दिया कि ये तो धोखे से इंटरव्यू लेके गए हैं, मेरे पास तो आए नहीं हैं और मैं नहीं जानती। किस वजह से बना रहे हैं फिर? भैया हिंदुस्तान की बेटियों के ऊपर बनाइए ना। अब गांव का क्या माहौल है? ये नोटिस आया नहीं आपके पास एपी सिंह के द्वारा? जी नहीं, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया है। गांव का बढ़िया माहौल है, सपोर्ट में है सब लोग। कि मुझे एक बात याद आई। क्या याद आ गया? जिसको लगी इश्क की बीमारी उसको लगी 6 बच्चों की अम्मा भी कुंवारी। ये कोई फिल्म का डायलॉग है या आपने खुद तैयार किया? नहीं, ये मेरा ही डायलॉग है। आपने अभी बैठे बैठे तैयार कर लिया? जी बिल्कुल। एक बार और जरा उसको रिपीट करेंगी? जिसको लगी इश्क की बीमारी उसे लगी 6 बच्चों की अम्मा भी कुंवारी। ये सचिन के लिए है? नहीं, मतलब सबके लिए है, क्योंकि आगे को रूल तो यही चलना है ना, बॉर्डर पार ही होना है ना प्यार तो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। उसको देखते हुए आपको ये डायलॉग आया? अच्छा, क्या लग रहा है अभी गांव में जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ खासतौर पर पाकिस्तानी महिलाओं से बात करने का जो क्रेज यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, दूसरे ऐप के माध्यम से, पबजी है और भी तमाम सारे ऐप्स है, अभी इस्तेमाल कर रहे हैं लोग? हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। मैं फिर भी कह रही हूँ एक बात कि सीमा को और सबको छोड़िए, अपने अपने घरों में फोकस कीजिए, अपने अपने घरों के बच्चों पे। बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, ये आप कह रही हैं? बिल्कुल, बच्चों पे ज्यादा फोकस करेंगे तो वो सबके लिए बेहतर रहेगा। खबर सामने आ रही है मिथिलेश जी और गीता जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ऐसा कहा जा रहा है कि सीमा और एपी सिंह जी ने आप लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की अलग अलग माध्यमों से और कहा है कि अगर आप टीवी के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से अगर आप माफी मांग लेते हैं तो समझौता हो जाएगा। जी मैं क्यों माफी मांगूंगी? मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा, नॉर्मल शब्द हैं अपने। मैंने गाली थोड़ी दी है किसी को, बदतमीजी थोड़ी की है किसी से। नॉर्मल शब्द थे वो बोले, और वो भी मैंने सोच के नहीं बोले। जब बार बार माइक मुंह पे लगाया जा रहा था तो जो मन में आया मैंने वो कह दिया। दोनों बहनें किसी भी तरह की कोई माफी नहीं मांगी, कार्रवाई करने के लिए तैयार? जी बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं वो नोटिस भेजें, हम तैयार हैं। आपको लगता है कोई गलती नहीं हुई तो किसी तरह की माफी नहीं मांग के सुलह नहीं करनी चाहिए? जी बिल्कुल, हमने कुछ गलत किया ही नहीं है। मैं तो अब भी कह रही हूँ, मैं तो स्टार्टिंग से ही कह रही हूँ। तो आपने सुना मिथिलेश भाटी को टाइम्स ऑफ भारत ने उनसे सवाल पूछा नोटिस और उसके बाद के एक्शन को लेकर। उन्होंने कहा हम हर नोटिस को फेस करने के लिए तैयार हैं। मिथिलेश भाटी का सबसे लेटेस्ट बयान भी सुन लिया, आपको दिखाते हैं टाइम्स ऑफ भारत के कैमरे पर कैसे मिथिलेश भाटी और सीमा हैदर ने एक दूसरे पर वार पलटवार किए। पहले तो मैंने कुछ सोच समझ के नहीं कहा था, ठीक है। नॉर्मल वे में हमारे यहाँ पे ऐसे कमेंट वगैरह करते रहते हैं। गुस्से में मेरे जो मुंह पे आया, जब माइक बार बार लग रहे थे तो मैंने बोल दिया। दूसरी बात, मैंने तो सिर्फ एक बार बोला, लेकिन इतनी रील्स बन रही हैं, सिंगर भी गाने बना रहे हैं इस पे, तो एपी सिंह जी सब पे ही केस करेंगे क्या? इतनी वायरल हो, मैं तो एक बार कह के हट गई, लेकिन वो तो बार बार बना रहे हैं और अब भी नहीं चल रही हैं, उन पे क्या करेंगे वो? मिथिलेश जी को मैं कुछ नहीं कहूंगी, हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत बहुत गंदी गंदी बातें करी उन्होंने मेरे बारे में, मेरे पति परमेश्वर के बारे में, मेरे जो सिर के ताज है उनके बारे में ऐसी बातें करी हैं, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है मुझे। और रही बात जो मेरे पे जांच चल रही है, वो कोई पुलिस वाली तो नहीं, वो कोई एटीएस तो नहीं है, मेरा कानून कर रहा है, तो उनको कोई हक नहीं पहुंचता। ना वो हमारी पड़ोसी है, ना हमारी वो जात की है, वो एक बाहर की पड़ोस के गाँव की होकर हमारे बारे में इतना गलत बोल रही है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। सर मुझे बहुत दुख पहुंचा है, मेरे पति को बहुत दुख पहुंचा है। हस्बैंड के साथ किया जा रहा है ना, उसका थोड़ा दुख है
क्योंकि कुछ लोगों ने उनको टारगेट किया। जो आदमी देखिए खेतों में काम करने वाला नॉर्मल है, कच्चा बनियान में भी करेगा, कच्चा कमीज में भी करेगा, शेरवानी या कोट पैंट पहन के कोई नहीं करता। मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, मेरे से भी कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन सपोर्ट पूरा देते हैं मुझे किसी भी बात में। जब उनको पता है कि उनकी घरवाली गलत नहीं है तो जेंट्स बराबर सपोर्ट देगा। लेकिन ये जो लोग वायरल कर रहे हैं ना उल्टा, आपके पति का भी वीडियो वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर सचिन लप्पू झिंगुर है तो उनके पति क्या है, इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे लिखी जा रही हैं। तो आपको इन बातों का दुख हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल। और दूसरी बात, मेरा पति जैसा भी है मेरा है, और जो गंदे गंदे मेरे बारे में और शब्द बोल रही है मेरे बारे में, तो उनका तो मुझे भी समझ है, पाकिस्तान में भी ऐसे सुने बोले जाते होंगे, पर आमतौर पर कोई नहीं बोलता। दुश्मन जो लड़ाई चले बीच में फिर बोले जाते हैं। तो मेरे उनसे कोई दुश्मन नहीं थी, फिर भी उन्होंने मेरे बारे में से गंदे गंदे शब्द बोले। मेरे देवर और भाभी का कितना पवित्र रिश्ता होता है भैया, उन्होंने उनके बारे में मुझे गलत बोला। क्यों बोला? किसने उनको हक दिया? जब मेरा अपना समाज मेरे साथ है, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग मेरे साथ हैं, मुझे बेटी, कोई बहू, कोई भाभी, कोई बहन बुला रहा है, तो वो कौन होती है इस तरह के? वो पास के गांव की होने वाली, ना कि मेरी पड़ोसी नहीं है। मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, वो पास के गांव की होने वाली इस तरह के शब्द। अरे 3 महीने हो गए मुझे भी यहाँ। महिलाएं आपस में एक दूसरे की पटती नहीं है, कहीं बाहर से कोई दूसरी महिला आ जाए तो कहीं ये वो वाला झगड़ा तो नहीं है कि हमारे गांव में, हमारे परिवार में, हमारे लड़के के घर में आकर बस गई है तो इसलिए झगड़ा शुरू हो गया है? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर रहेगी भी तो सचिन के घर में रहेगी, मेरे घर में थोड़ी ना आ रही है भैया। सचिन जानेगा, उसकी फैमिली जानेगी, मेरी कौन सी बेटा की बहू है। और दूसरी बात, वो सारा मेन मुद्दा यहाँ पे गलत तरीके से आई है, गलत करके आई है, और एक महिला ने बहुत गलती करी है। मेन मुद्दा ये है, इसको मैसेज गलत दे रही है। ठीक है, आगे को क्या यही मैसेज जाएगा कि कोई भी जाएगा 4 बच्चों की माँ को उठा के लाएगा? हर शादीशुदा औरत के ऊपर उंगली उठी है इस चीज से। हमें वो नहीं खटक रही सर, हम उनको खटके, तभी तो उन्होंने इस तरह गंदे शब्द हमारे लिए निकाले। और ये 18 साल की नहीं है, 23 साल की है, और मैं 36 साल की नहीं 27 साल की हूँ। और अगर उनको मेरी उम्र के बारे में पता नहीं है, मुझे पता है और इनको पता है। और जब हमें फर्क नहीं पड़ता तो वो कौन होती है? जब मेरे पति को कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो कौन होती है? जब मेरे पापा, मेरे ससुर को फर्क नहीं पड़ता तो वो कौन होती है? जब पूरे मीना समाज को फर्क नहीं पड़ता तो वो कौन होती है इस तरह के शब्द बोलने वाली? और क्या ऐसा कोई कानून में लिखा है कि 27 साल की लड़की या 23 साल का लड़का शादी नहीं कर सकता या प्यार नहीं कर सकता? ऐसे कौन से धर्म, ना इस्लाम में है ना हिंदू धर्म में, कहीं भी नहीं। प्यार तो प्यार होता है सर, कभी भी कहीं भी किसी भी हो सकता है। तो मिथिलेश भाटिया और सीमा हैदर के बीच में वार पलटवार आपने देखा, किस तरह से जो बयानबाजी की गई थी सीमा हैदर ने उसका जवाब भी दिया, मिथिलेश भाटी ने भी जवाब दिया। सीमा मीणा को लेकर मिथिलेश भाटी की बहन गीता भाटी का क्या कहना है वो भी सुनिए। गीता जी, गांव का क्या माहौल देख रही है? और इधर अमित जानी ने गाना रिलीज किया, दावा कर रहे फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। भावना जी, गांव का माहौल बहुत अच्छा है, और गांव का नहीं पूरे देश से और पूरे क्षेत्र से बहुत अच्छा माहौल है। लोग आ भी रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। कल भी जो बहुत संगठनों के समर्थन आए, करणी सेना भी ने भी दिया, आपको पता है, और अधिवक्ताओं ने भी, हर देश के कोने से अधिवक्ताओं के कॉल आ रहे हैं कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं। वो लोग गलत कर रहे हैं, एक अपराधी को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, उसको हम ऐसे अपने देश में इस तरह से जो है हमारी संस्कृति को कलंकित नहीं करने देंगे। अमित जानी जैसे कि फिल्म को आपने जो बताया ना, फिल्म और गाने को देखते हुए इनके मन में ये विचार आ गया।